Are you also confused how to score 7 and above in your IELTS writing? Then IELTS writing task 2 is not important for you. IELTS writing task 1 is more important, where you can easily score 3 on 3 in task 1, and overall it will become easy to score 7 and above in your writing module. Hello everyone, my name is Aman and welcome to my IELTS channel where IELTS prep is just like a breeze. In this video, I'll show you how to perfectly write informal letter and so that you can score 7 and above overall in your writing module. So stay tuned with me till the end of this video. So to start with, let's look at the question first of all. Question आपका आज है इनफॉर्मल लेटर का। क्वेश्चन है कि आप कहीं हॉलीडे पर गए थे एंड आपने अपनी फ्रेंड को रेकमेंड करनी है फॉर डेस्टिनेशन फॉर हिज और हर हॉलीडे। फर्स्ट पॉइंट है कि आप कहां पर गए थे। सेकंड पॉइंट है इसमें कि आप कहां पर स्टे किया था, कहां पर रुके थे आप। थर्ड पॉइंट है कोई एक नेगेटिव बात बतानी है उस डेस्टिनेशन के बारे में। तो लिखने से पहले हमेशा टेक 1 मिनट टू प्लान आउट द लेटर कि आपने प्लानिंग कैसे करनी है, आपने हर एक बुलेट पॉइंट में लिखना क्या है। अगर आपको पता होगा कि आपने लिखना क्या है, देन यू कैन इजीली राइट योर लेटर विद इन 15 मिनट्स। आपको 20 मिनट्स भी बहुत ज्यादा लगेंगे। तो प्लानिंग स्टेज में फॉर एग्जांपल दिस इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, तो हमारा सबसे पहला बीपी क्या है कि आप कहां पर गए थे, आपने किस डेस्टिनेशन पर विजिट किया था। तो आप यहां पर लिख सकते हो उदयपुर राजस्थान। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने लिखना है इन योर बॉडी पैराग्राफ, उसको ही आपने एक छोटा सा पॉइंट बनाकर लिख देना अपने क्वेश्चन के आगे कि मैंने बात करनी है राजस्थान के बारे में, उदयपुर के बारे में। उसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। वो किस चीज के लिए फेमस है? पैलेसेस के लिए, लेक्स के लिए एंड रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए। ये मैंने 3 पॉइंट्स नोट कर दिए। कौन कौन से 3 पॉइंट्स नोट किए मैंने? पैलेसेस के लिए फेमस है, लेक्स के लिए फेमस है एंड कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है। 3 पॉइंट्स पता है मैंने अब BP1 में कौन कौन से लिखने हैं, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा दोबारा लिखने के लिए। देन सेकंड आपके पास क्वेश्चन है कि आपने किस जगह पर स्टे किया था, किस होटल में या किस जगह पर आप रुके थे। तो अगेन वहां पर आपके माइंड में 2 से 3 पॉइंट्स अगेन आपने नोटिस करने हैं। सबसे पहले तो आपने ऑब्वियस सी बात है उस जगह का नाम बताना है। फॉर एग्जांपल जगत निवास पैलेस, कोई पैलेस का नाम आपने रैंडमली बता दिया कि यहां पर हमने स्टे किया था। उसकी स्पेशलिटी क्या थी? रूम्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा कोजी थे, कंफर्टेबल थे। उसके रूफ टॉप से ब्रेथ टेकिंग व्यूज आप लिख सकते हो, सराउंडिंग सिटी को व्यू देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुली व्यूज देख सकते हो। दैट्स इट। अगेन आपने यहाँ पर 3 पॉइंट्स नोट कर लिए। अब आपको पता है BP2 में भी आपने क्या लिखना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लास्ट पॉइंट है कि आपने एक नेगेटिव चीज बतानी है उस प्लेस के बारे में। तो राजस्थान के बारे में एक नेगेटिव चीज ऑब्वियसली क्या है कि समर्स में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हमें समर्स में अवॉइड करना है। अगर हमने हॉलिडे के लिए जाना है देन वी शुड प्रेफर कूलर मंथ्स। कूलर मंथ्स कौन से होते हैं? फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी और यू कैन से जनवरी। ये मंथ्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेंगे डेस्टिनेशन के लिए। तो अब हमने प्लान आउट कर लिया कि BP1 में क्या आएगा, BP2 में क्या आएगा एंड बॉडी पैराग्राफ 3 में हमारे पास क्या आएगा। नाउ वी हैव टू राइट द लेटर एंड राइटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला चीज जो एग्जामिनर देखता है कि आपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखा है या नहीं लिखा। चाहे आपका टारगेट 4 बैंड है, चाहे आपका टारगेट 5 बैंड है, चाहे आपका टारगेट 7+ बैंड है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखोगे तभी आपका स्कोर आएगा, नहीं तो स्कोर नहीं आएगा। दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द जजमेंट ऑफ IELTS राइटिंग टास्क। सो सबसे पहले फॉर्मेट क्या है? अगर आपके पास इनफॉर्मल लेटर है तो आपने शुरू कैसे करना है? डियर फ्रेंड की नेम के साथ एंड कॉमा डालना जरूरी है। पंक्चुएशन मार्क्स, छोटे छोटे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, इनको आपने जरूर ऐड करना है। वीडियो के एंड में मैं 4 बातें ऐसी समझाऊंगी जिससे आप इवन 9 भी स्कोर कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को एंड तक आपने जरूर देखना है। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है डियर फ्रेंड की नेम के बाद। यू हैव टू स्किप 1 लाइन, आपने एक लाइन छोड़ के। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। अब व्हाट डू आई मीन बाय इंट्रोडक्शन पैराग्राफ? इसमें आपने, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? हाय, हाउ आर यू। इन दी सिमिलर मैनर आपने राइटिंग टास्क 1 में भी ऐसे ही लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? आई होप यू आर डूइंग वेल, मतलब मैंने एक सिंपल सी लाइन लिख दी। आप और कुछ भी लिख सकते हो। आई होप यू आर इन हाई स्पिरिट्स एंड गुड हेल्थ, या लिख सकते हो इट हैव बीन लॉन्ग सिंस वी लास्ट स्पोक, मतलब
बहुत टाइम से हमने बात नहीं करी, तो आप कुछ भी यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन कुछ भी लिख सकते हो अपने फ्रेंड का। इन शॉर्ट आपने जस्ट हालचाल पूछना होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या है कि आपने बताना है कि व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर। सेकंड मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द जजमेंट, व्हाई यू आर राइटिंग द लेटर, यू शुड क्लियरली स्टेट द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई एम एक्साइटेड टू हियर योर अपकमिंग हॉलीडे, यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज करी है अपकमिंग हॉलीडे, एंड wanted to share a destination that I think you will really enjoy। तो मैंने यहाँ पे पर्पस ऑफ राइटिंग लिख दिया कि मैं आपकी जो अपकमिंग हॉलीडे है उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ डेस्टिनेशन सजेस्ट करूं ताकि जो आपको इंजॉय करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। तो इट्स अ प्लेस आई विजिटेड नॉट लॉन्ग एगो, मतलब एक ऐसी जगह है जिसको मैं अभी रिसेंटली ही मैंने विजिट किया। रिसेंटली विजिटेड की बजाय मैंने एक ट्विस्ट ऐड कर दिया, थोड़ा सा मैंने वोकैबुलरी को, सेंटेंस फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए मैंने क्या लिख दिया, इट्स अ प्लेस आई विजिटेड नॉट लॉन्ग एगो, मतलब मुझे ज्यादा देर नहीं हुई कि मैं वहां पर मैंने भी विजिट किया था, एंड इट लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, इंप्रेशन है इसका मीनिंग। सो एंड वो जो मेरी हॉलीडे थी उसका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुड इंप्रेशन है। तो दिस इज द इंट्रो। सिंपली इंट्रो इज ऑलवेज ऑफ 2 लाइन्स। फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या करना है, हेलो हाउ आर यू। सेकेंड सेंटेंस में आपने क्या करना है, स्टेट क्लियरली द पर्पस ऑफ राइटिंग अ लेटर, दैट व्हाई यू आर राइटिंग अ लेटर। उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी पैराग्राफ 1, मतलब बुलेट पॉइंट 1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपने उसका आंसर करना है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या था कि आप कहां पर गए थे, वेयर यू विजिटेड, आपने उस चीज के बारे में बताना है। एंड हमने पहले से ही प्लानिंग करके रखी थी, हमने किसके बारे में बात करनी है, उदयपुर के बारे में बात करनी है, जिसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। फेमस किस चीज के लिए है, पैलेसेस के लिए, सेरीन लेक्स के लिए, एंड इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज। अब इसको ही हमने बेटर सेंटेंस फॉर्मेशन में बनाकर सिर्फ हमने इसको लिखना ही है। हमने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई है, हमने लिखना क्या है। तो प्लानिंग करने से ये बहुत एक अच्छा एडवांटेज मिल जाता है कि आपको लिखने के लिए, सोचने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता। तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई वुड रिकमेंड। जब भी आपने स्टार्टिंग करनी है बीपीएस की तो सिर्फ आपने क्या करना है, क्वेश्चन में से ही सेंटेंस को उठाना है। ये बच्चों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मैम सेंटेंसेस शुरू कैसे करें, बॉडी पैराग्राफ को किस फ्रेजेस से शुरू करें। और इसके बीच में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बहुत डिस्कस करने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं नोटिस करने वाली, छोटी हैं लेकिन इंपैक्टफुल हैं। तो इस वीडियो को मैं आपने छोड़ना नहीं है, कुछ भी स्किप नहीं करना आपने। तो जैसे कि मैंने बोला, स्टार्टिंग आपने करनी है, क्वेश्चन का सेंटेंस उठाओ, वो उसने क्या पूछा सिंपली उसका आंसर दे दो। जैसे हम करते हैं स्पीकिंग पार्ट 1 में, सेम टू सेम आपने वैसे करना है। आपको क्वेश्चन गिवन है, उसका सिंपली आपने आंसर करना है, कुछ एक्स्ट्रा ना आपने नहीं सोचना यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई वुड रिकमेंड विजिटिंग उदयपुर राजस्थान, फेमसली नोन एज, फेमसली यहाँ पर फेमसली है, फेमसली नोन एज सिटी ऑफ लेक्स। और मैंने यहाँ पर कॉमा डाले, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास डाले। जब भी आपने कुछ अच्छी चीज को मेंशन करना होता है, कोई डेफिनेशन को मेंशन करना होता है, या कुछ स्पेशलिटी को आपने मेंशन करना होता है, तो मेक श्योर कि उनको आप डालो इन्वर्टेड कॉमास में। जितनी आप पंक्चुएशन यूज करोगे उतनी आपका राइटिंग टास्क 1 जो है और इनफॉर्मल लुक देगा और इंप्रेसिव बन जाएगा। राइट, तो पहला पॉइंट मैंने बता दिया, सिंपली उदयपुर जो राजस्थान में है, जिसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। उसके बाद इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विद स्टनिंग पैलेसेस, जिसकी हमने बात करी थी, सरीन लेक्स एंड रिच कल्चरल हेरिटेज। सिंपली जो हमने पॉइंट्स लिखे उनको मैंने सेंटेंस में कन्वर्ट करके यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। उसके बाद हमारा था बॉडी पैराग्राफ 2। इसमें हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि आप कहां पर स्टे किया था, आप कहां पर रुके थे। तो यहाँ पर आई स्टेड, अगेन जहां जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में से ही आपने स्टार्टिंग सेंटेंस उठाना होता है। I stayed at a charming guest house near a lake called जगत निवास पैलेस। मैं एक बहुत अच्छे गेस्ट हाउस में रुकी जो एक लेक के पास है, एंड उस जगह का नाम क्या था, जगत निवास पैलेस। सिंपल सी लाइन है, फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन है कि आप रुके कहाँ थे, I stayed डैश डैश डैश। उसके बाद उसकी आपने खासियत बतानी है, क्या खासियत थी, The rooms were cozy and rooftop restaurant offered breathtaking views। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ठीक है। The rooms were cozy, जो रूम्स थे वो कंफर्टेबल थे, and rooftop restaurant offered breathtaking views of the lake and the surrounding city। जो रेस्टोरेंट की रूफ है
उससे हम बहुत अच्छे लेक के एंड सराउंडिंग सिटी के व्यूज बहुत ही ज्यादा ब्रेथ टेकिंग है। तो हमने यहाँ पे क्या बता दिया, स्पेशलिटी यहाँ पे बता दी। उसके बाद मैंने एक और चीज ऐड कर दी, वाइल देयर। वाइल देयर मतलब व्हेन आई स्टेड, आप क्या लिखते हो नॉर्मली, व्हेन यू स्टे देयर, व्हेन यू रीच देयर, वाइल यू रीच देयर के बजाय आप ऐसे यूज करो वाइल देयर भी। जब आप वहां पर होगे यू कैन एक्सप्लोर द सिटी पैलेस, आप सिटी पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां पर आप घूम सकते हो। टेक अ बोट राइड ऑन लेक पिचोला, आप लेक पर जाके बोट राइड भी ले सकते हो। एंड विजिट नियर बाय जग मंदिर, मतलब हमने 3 चीजें जो है अच्छी अच्छी बता दी कि आप वहां पर और क्या क्या चीजें देख सकते हो, चीजें देखने वाली उस जगह पर और कौन कौन सी हैं, सिंपली आपने यहाँ पर वो मेंशन कर दिया। इसके बाद भी लोकल मार्केट, क्योंकि हमने ऊपर कहा था रिच कल्चरल हेरिटेज, तो हेरिटेज के बारे में एक लाइन तो ऑब्वियसली बनती ही है। सो दी लोकल मार्केट्स आर ऑल्सो ग्रेट फॉर पिकिंग अप ट्रेडिशनल राजस्थानी क्राफ्ट एंड सोवेनियर्स। ठीक है, सो जो लोकल मार्केट्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। लोकल मार्केट से आप ट्रेडिशनल राजस्थानी क्राफ्ट भी खरीद सकते हो एंड सोवेनियर्स भी आप खरीद सकते हो। तो सिंपली हमने क्या किया, हम कहां पर रुके थे, उसकी स्पेशलिटी क्या है, आप और उससे क्या कुछ देख सकते हो और उसकी जगह की और खासियत क्या है, सिर्फ आपने वो चीजों को मेंशन कर दिया इन बॉडी पैराग्राफ 2। इसके बाद आ जाता है बॉडी पैराग्राफ 3। इसमें क्या था हमारे पास कि एक नेगेटिव चीज है जो आपने बतानी है उस प्लेस के बारे में। तो one thing to be aware of is that Udaipur can be quite hot, especially during the summer months। जो जैसे कि हमने नोट्स में बनाया था, जैसे हमने प्लानिंग करी थी, बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए वो क्या है कि जो उदयपुर है इट कैन बी क्वाइट हॉट स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ। इसलिए आपने इट्स बेस्ट टू विजिट ड्यूरिंग द कूलर मंथ्स फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी टू फुली एंजॉय सिटीज आउटडोर अट्रैक्शंस, ताकि आप सिटी की जो आउटडोर अट्रैक्शंस हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप कंफर्टेबली और कंप्लीटली फुली आप एंजॉय कर सको। इसके लिए आपको कूलर मंथ्स में जाना प्रेफरेबल है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं नोटिस करने वाली। सबसे पहली बात, अगर आपने मेरा BP1, BP2, BP3 आपने देखा हो, इसमें क्या चीजें हैं, मैंने कहीं पर भी एक भी मैंने सिंगल फ्रेज मैंने यूज नहीं किया। फर्दर मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम दिस, डैश डैश डैश, कभी भी इतने ज्यादा फ्रेजेस आपने राइटिंग टास्क 1 में यूज नहीं करने। अगर राइटिंग टास्क 1 में आप फ्रेजेस यूज करते हो तो इसको आपके बैंड्स डिक्रीज हो जाते हैं। सिंपली आपने अपने आइडियाज को अच्छे कनेक्टर्स के साथ लिंक करना होता है विदाउट यूजिंग एनी कॉमन फ्रेजेस। जैसे कि आप मेरा सैंपल देख सकते हो, यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सैंपल। एंड अगर आपको कोई भी ऐसे का और सैंपल आंसर चाहिए, यू कैन सिंपली सब्सक्राइब टू माय चैनल, DM ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एंड मैसेज द क्वेश्चन, आई विल शेयर द सैंपल विद यू। तो उसके बाद हमारा एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो पैटर्न है, हमने पैटर्न को तो लिख दिया, लेकिन एक चीज ऐसी है जो एग्जामिनर आपके टेस्ट में जरूर नोटिस करते हैं। दैट वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द टोन ऑफ योर लेटर। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टोन ऑफ योर लेटर? टोन का मतलब होता है अगर लेटर आपकी इनफॉर्मल है तो आपकी लैंग्वेज भी, वर्डिंग्स भी इनफॉर्मल होनी चाहिए। अब इनफॉर्मल वर्डिंग्स का मतलब क्या हुआ? यहां पर मैंने लिखा यू आर, यहां पर मैंने लिखा आई एम, इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारा कुछ मैंने यहाँ पे यूज किया। तो दीज आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस। आपने कंप्लीट आई एम की बजाय आपने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया आई एम। यू विल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप 2 वर्ड्स को कॉमर्स लगाकर जोड़ देते हो, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस कैन ओनली बी यूज्ड इन इनफॉर्मल लेटर्स। इसको आपने फॉर्मल में यूज नहीं करना। दिस इज कॉल्ड द इनफॉर्मल टोन, राइट। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप और इंप्रूव करना चाहते हो राइटिंग टास्क 1 को, देन मेक श्योर टू इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, मेक श्योर टू यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन एनी ऑफ द बॉडी पैराग्राफ, जहां पर भी आप बना सकते हो वहां पर। तो यहाँ पर आपने एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जरूर बनाना है, एक आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस जरूर बनाना है, जो कि मैंने यहाँ पर एंडिंग में मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इससे क्या होता है, आपकी बेटर सेंटेंस वेरिएशंस आएंगी, सेंटेंस फॉर्मेशंस आएंगी, पंक्चुएशंस भी आएंगी, वैरायटी भी आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, जो एग्जामिनर स्पेशली ढूंढता है आपको 9 आउट ऑफ 9 बैंड्स देने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनफॉर्मल लेटर। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy,
and all the very, very best for your IELTS preparation.